पापी जीवन हमलोक में पहुंच करके किन किन प्रकार के आपदाओं को भोगते हैं वह मुझसे कहिए। श्री भगवान विष्णु बोले, मैं इसका अज्ञात वेदांत कहूंगा, सुनिए। मेरे कहे हुए नर्क वर्णन से ही तुम कांप जाओगे। हे गरुड़, बहुत भीतर खून में आगे 44 योजना के विस्तार का बड़ा भारी धर्मराज का कुल है। यमपुर में पहुंच करके जीवन आकार पूर्वक चिल्लाता है, जिसके चिल्लाने को सुन करके यमपुर में रहने वाले जाकर के धर्मध्वजा नाम के द्वारपाल से कहते हैं, जो सर्वदा वहां रहता है, वह धर्मध्वजा चित्रगुप्त से उसे जीव के सब शुभ अशुभ कर्मों को कहते हैं। इसके पश्चात चित्रगुप्त जाकर के उस प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों का धर्मराज से निवेदन करते हैं। चित्रगुप्त का क्या काम था? जैसे पंडित जी कुंडली बनाते हैं, उसी तरह से चित्रगुप्त जी जो है वो आपका भाग्य लिखेंगे। इस पर भी उनके पापों को चित्रगुप्त से छूटते हैं। फिर चित्रगुप्त सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य को पापों को श्रवण से पूछते हैं। श्रवण लोग ब्राह्मण के पुत्र हैं और स्वर्ग भूमि पताल में विहार करने वाले और उनको दूर से सुनने और दूर से देखने का विषय ज्ञान है। इनको स्त्रियों उन्हें के समान दूर तक देखने और सुनने वाले होते हैं, परंतु उनके नाम अलग ही अलग है। स्त्रियों का जितने काम है उनका वे सब अच्छी तरह जानती है। वे सब श्रवण मनुष्य के छिपे हुए कर्मों, प्रकट किए कर्मों, कही हुए बातों और किए हुए कर्मों के तत्व को जानते हैं। वे सब चित्रगुप्त से कहा देते हैं। धर्मराज के दूत मनुष्य के मन वचन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों को भली भांति जानते हैं। सत्य बोलने वाला श्रवण लोग मनुष्य और देवताओं के सभी कर्मों को जानते हैं, शक्ति रखते हैं। सबको वे धर्मराज से कह देते हैं। वर्तमान तथा सत्य यदि व्यवहार से जो मनुष्य उनको प्रसन्न करते हैं, उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हे सत्यवादी, श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जाकर के धर्मराज के सामने कह करके पापियों को सुखदायी होते हैं। सूर्य चंद्रमा आयु अग्नि आकाश भूमि जल हृदय आत्मा यम दिन रात्रि दोनों कल की संध्या और धर्म या मनुष्य के आचरण को जानते हैं। वह धर्मराज श्रवण और सूर्य यदि जो देवता में शरीर आकर के सब प्रकार के पाप को पुण्य को देखते हैं। इस प्रकार जब राज पापी मनुष्य को पापों को भली भांति जान करके वो पापी जीवन को भुला करके अपना भयंकर स्वरूप दिखते हैं। वह पापी प्राणी दंड हाथ में लिए हुए बहुत लंबे शरीर वाले भैंसे के ऊपर बैठे हुए जमराज के भयंकर स्वरूप को देखता है। प्रलय काल में मेघ के सम्मान, जिनका गर्जना गजल पर्वत के सम्मान ऊंचा और काला शरीर है, जो बिजली के सम्मान चमकने वाले स्त्रियों को पार किए वतीत्य है वाले हैं। 3 योजनाओं को विस्तार शरीर का वाली का सम्मान विशाल नेत्र है, जिसके भयानक दांत मुख लाल नेत्र दृढ़नाशिका है। काल जो व्यक्तियों की सेना के क्षेत्र मंत्री चित्रगुप्त भी भयानक आकृति के है और उनके साथ जमराज के समान आकृति वाले दूत लोग भी अत्यंत गर्जना करते हैं। उन जमराज को देखे हुए भयभाती होकर के पापी प्रेत आए कह करके पुकारते और दान धर्म करने से वह पापी जीवन पुनः चिल्लाता है। ऐसे चिल्लाते और अपने कर्मों के सोच करके पछताते उस जीव से चित्रगुप्त जी महाराज की आज्ञा सुनते हैं कि अरे पापियों मूर्ख, तुम लोग अभिमान से प्रेरित होकर के क्यों पाप
का इच्छा अनुसार किया है। काम, क्रोध और पापियों को, संपत्ति को, उपस्थिति, दुख को देने वाले पापों को तुमने क्या किया है? पहले बड़े हंस के पाप कर्म किए हैं, अब वैसे ही हंसित होकर के याचना भी भोगनी चाहिए। अब तुम क्यों दुखी होते हो? तुम्हारे किसे हुए पाप ही तुम्हारे दुख को कारण है। इसमें कुछ धोखा नहीं किया जाता है। मूर्ख या पंडित से, प्रबल निर्बल और दरिद्र धनवान में यमराज समान प्राप्त करने वाले चित्रगुप्त के वचन को सुनकर पापी जीवन अपने कर्मों को सोचता हुआ मौन होकर के निश्चय हो जाता है। धर्मराज से चोर की तरह निश्चय कर जाता है। लोग बोलता है कि इसमें से कुछ मन में नहीं रखना है। जैसे आरती के पीछे लिखा है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। पहले आदमी बोलता था हमने उनका भोज में हमारे कुछ नहीं लगना चाहिए, आप अपना कमाई मत लगाइए, उनका 1 कट्ठा जमीन रखा हुआ बेच दीजिए, क्या कर दीजिए। लेकिन लोग बोलता है नहीं पंडित जी, उनका ही कमाया हुआ मैं हूं, हम अपना शरीर बेच दूंगा और उनका काम क्रिया अच्छा से करूंगा। जैसे उसका पुण्य हमारे शरीर पर जब आएगा तो हम परमात्मा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अगर हमारे में आ जाएगा उनका थोड़ा सा भी, तो हमारा दरिद्रता जीवन का बुझ जाएगा। तो क्या कहे, उस प्राणी को देख करके उसके सिर शुभ और अशुभ कर्मों के योग दंड को आज्ञा उनको देते हुए उनके उपरांत की निर्दयी दूत दानवों ने देख करके कहते हैं कि हे पापी निर्दयी तुम घोर और भयंकर नरक हो जाओ। क्या कहते हैं? नरक, यहाँ आने वालों को कभी चैन सुखी नहीं है। तो सर जी हर आदमी कहता है कि मुझे भगवान जितना जल्दी हो हमको ले चलिए। अभी आपको मैं बताता हूँ, आपके आदमी रोज का 1 लाख कमाते हैं, तो अभी तो बहुत आनंद आता है। लेकिन वही अगर 2 साल खटिया में पड़ जाएंगे ना, तो आप बोलेंगे सब तो निकल गया पैसा फटेगी, अब भगवान को थोड़ा कह दीजिए इनको। तो बताइए, कभी जीवन में इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और हम और आप मौत नहीं दे सकते हैं, मौत देने वाले परमात्मा है, जिसने जन्म दिया है, जिसने बस उनका जिस दिन पल खुल जाएगा उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा। यमराज की आज्ञा पाकर के प्रचंड चंड अधिधूत जन को पापियों को एक फंदे में बांध करके नरक की ओर ले जाते हैं। वहां चलती हुई अग्नि के समान महाविशाल एक वृक्ष है, उसका विस्तार 5 योजनों का, 1 योजना उनकी ऊंचाई है। वही वृक्ष के डाली में नीचे को मुख करके उस पापी प्राणियों को सिकुड़ बांध करके ताड़ना देते हैं। क्या करते? वैसे बाल बच्चा को मन मुंगली कैसे दिया जाता है, तो उसी तरह से जमराज पैर बांध करके और मुंडी को नीचे कर दिया था। आप लोग जानते होंगे, एक आया था कॉमेडी में, एक लड़का था, बोला था डॉक्टर साहब हमारी माँ को बार बार बीमार हो जाता है, देखिए तो इसका माथा छू करके, तो बोला जा करके ऐसा करो, माथा में बार बार पानी डालते रहो। क्या करते रहो? आज भी देखते होंगे, अगर माथा बहुत गर्म होता है तो माँ सूती कपड़ा भिजा करके और बकरी का दूध उस कपड़ा में डाल करके और नीनार पर डाल देता था। कहाँ पे? यहाँ पे डाल देता था, तो बुखार उतर जाता था। और नहीं अगर बकरी है तो फिर वही पानी लेकर के माँ गार करके और माथा पर रखता है, ठंडा में उनको। हाँ, तो क्योंकि माथा पे बुखार ना आ जाए, तो उसी तरह से लड़का को जब बोला डॉक्टर कि जाके माथा में थोड़ा थोड़ा पानी दो, तो 10-15 मिनट तो पानी दिया। बाद में बोला डॉक्टर साहब बोला है बार बार पानी देने के लिए, ऐसा करता हूँ पैर में रस्सी बांध करके और कुआं में इतना 1 घंटा के बाद माँ मर गई।
तो बोला डॉक्टर साहब आपने बोला था पानी देने के लिए, तो बोले कैसे दिया? वो पैर बांध करके कुआं में डाल दिया। तो कहा गया है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तहाँ कुमति तहाँ भी प्रणिधाना। अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो फल का यही आप फल का भोगीदार बनेंगे आप। इसलिए बाल बच्चे को संस्कार देना चाहिए। क्या देना चाहिए? संस्कार देना चाहिए। आजकल के बाल बच्चा हारमोनियम ढोलक बजाने नहीं सीखेगा। आजकल के बाल बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। बनना चाहेगा क्या? डॉक्टर और इंजीनियर, और दिन भर देखेंगे मोबाइल में गेम खेल के बैठा रहेगा। क्या करेगा? गेम खेल के। तो बाल बच्चा आप ही मत सोचिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ भी प्रणिधाना। संस्कार अगर आप नहीं दे पाएंगे तो ये बंगला देकर के कोई फायदा नहीं। राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। इंसान पछताएगा जब समय निकल जाएगा। लोग बोलता है कि पंडित जी हम जब भी पढ़ाई करते थे ना तो मास्टर साहब बार बार हमको आगे बैठाता था, लेकिन हम पाछे बैठते थे, बोलते थे नहीं आगे बैठेंगे तो पहले हमको कहेंगे बोर्ड में लिखना। हम बोले नहीं, हम पीछे ही बैठेंगे। और बार बार आता था मास्टर तो बोलता था पंडित तुम आगे नहीं बैठा, पीछे क्यों बैठा? फिर बैठा देता था आगे। और याद करके जाते नहीं थे, बार बार मंगलवार और शनिवार माने चल जाते थे। वहाँ 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया मिलता था, पढ़ाई में मन। बाद में पिताजी बोले तुम ऐसा करो, चला जाओ अपने कामों में लग जाओ। जहाँ पे 4 बजे भोर गंगा जी में ब्राह्मण को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करवाया जाता है, और अगर आप नहीं उठ पाए तो आपको फिर नहाएगा, लेकिन पूरा बर्तन उर्तन धोने के बाद झाड़ू पोछा कर लीजिए, उसके बाद नहाइए। तो फायदा किस चीज में है? फायदा किस चीज में है? सुबह उठने में कि लेट उठने में? आप बताइए। सुबह अगर आप सुबह उठेंगे तो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, अगर आप लेट उठेंगे तो ये सब काम करना पड़ेगा। सुबह में सब कुछ है। गुरुजी बोलते हैं भाई देखो तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर तुमको ये सब काम करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर जाओ गुरुजी का पैर दबाओ, यही सब तुम्हारा काम है। हाँ, विष में बांधे हुए जलता हुआ जीव रोता है, परंतु वहाँ उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता है, कोई नहीं। जब पैर बांध करके उल्टा दिया जाता है तब बोलता है कोई भी बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। वृक्ष में अनेक पापियों लटके हुए याचना भोग में रहते और विष तथा पिंड से पीड़ित होते हुए जब दूतों को द्वारा पीड़ित किए जाते हैं, तब शस्त्रकालीन वे पापी दूतों से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे दूत हमारे अपराध में क्षमा करो। इस प्रकार कहने पर उन प्राणियों को लोह की लाठी, मृदगम में तोमर, गदा में भाला तथा मुसल आदि से यमदूत मारते हैं। इस प्रकार मारने से जो मूर्छित हो जाता है। वहां जब जाइएगा ना तो इतना बड़ा बड़ा भाला चलेगा आपके शरीर में, जो टोटल हिसाब बताना पड़ेगा, एक दिन का हिसाब वहां आपको देना पड़ेगा। यहाँ बोलता है आज संडे है सूतने दो, आज शुक्रवार है बनाने दो, क्या? लेकिन वहां सब हिसाब देना पड़ेगा। जहाँ खाना बनता है उस जगह का क्या नाम है? रसोई। जहाँ खाना बनता है वहां का नाम है रसोई। आप क्या कहते हैं? रसोई में क्या क्या बनाते हैं? दाल चावल भाजी। और क्या बनाते हैं? यही सब, कभी खीर बनाते, दाल चावल बनाते हैं, खीर पूरी बनाते हैं, तभी उसका नाम है रसोई। और जहाँ आदमी को जलाया जाता है वहाँ क्या उसका क्या नाम है? शमशान भूमि। तो अगर आप वहाँ पे अगर कुछ बनाते हैं तो उसका भी नाम शमशान भूमि है। इसलिए हमारे कर्मों में जीवन में कभी वो काम नहीं करना है, नहीं तो आपको भी लटकाया जाएगा। क्या किया जाएगा?
यमराज तथा चित्रगुप्त का ध्यान किए हुए और ना कभी अनेक मंत्रों का जाप किया, ना तो तूने कोई तीर्थ किया, ना तो देवताओं को पूजन किया, गृह स्थान में रहते हुए भी कभी आनंद दान नहीं किया। आप कहलाते हैं क्या? गृहस्थ। आप गृहस्थ कहलाते हैं ना, आप तो साधु संत नहीं कहलाते हैं। गृहस्थ में क्या कहते हैं? आपने जब खाना बनाते हैं तो एक मुट्ठा चावल निकाल के पहले ब्राह्मणों को, गौ माता के लिए आप निकाल दीजिए। गांव में उसको क्या कहते हैं? मुठिया चावल। वो मुठिया चावल ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है। लेकिन अभी की बहू बेटी क्या कहती है? और छोड़ो, खाना कौन बनाएगा, 3 वड़े पाव ले खाना। एक वड़ा पाव भी पंडित जी निकाल के रख गए। समझ गए कि नहीं? तो वो काम मत करना। कोई खिलाई पिलाई दक्षिणा नहीं दिन। क्या? अगर आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और अगर ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देते हैं तो आपका पुण्य का भागीदार आप नहीं बन पाएंगे। जिससे तेरी यमराज ने ना हो, ना तो तूने साधुओं की सेवा, इससे अपने कर्मों के फल को भोगे, जिस कारण तूने ही सूचित किया है। इसलिए यमराज की आज्ञा से दंड भोग हरि भगवान के अपराध के क्षमा करने वाले हम लोग तो मात्र उनकी आज्ञा लेकर के दंड देने वाले हैं। ऐसे कह करके वे निर्दयी होकर के ताड़ना करते हैं। जलते हुए अंगार के दृश्य करने से वे जीव नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने से पत्तों द्वारा शरीर कट जाता है और उन जीवों का बड़े वृक्ष के नीचे रहने वाले कुत्ते खाते हैं। इससे वे पापी रोते हैं। रोते हुए उस जीव के मुख से धूलि भंगर रस्सियों में बांध करके मृग घरों में मारते हुए शूलों से ताड़ना देते हैं। इसके पश्चात वैसे कंठ चीर जाते वैसे किसी पापों के आरा से चीर करके 2 भाग किए जाते हैं। कोई पृथ्वी से लिपट कर कुल्हाड़ियों से टुकड़े किए जाते हैं। गर्मी के आधा शरीर जमीन पर जा करके उसके माथे में तीर से मारते हैं। किसी को कोलूप में लेकर के सुख को समान फेरते हैं। कोई जलते हुए अंगार सहित ज्वाली में लकड़ियों को चोरों और से इकट्ठा करके लोहे के गले के समान तपस्या जाते हैं। किसी को खोलते हुए घी के कौवे में, किसी को तप्त तेल में कड़वा में डाल करके बढ़ा के सम्मान इधर उधर चलाते हैं। कोई मार्ग में मतलब हाथी के आगे डाल दिया जाता है। कोई हाथ पांव बांध करके नीचे को लटकाए जाते हैं। कोई कुएं में गिराए जाते हैं तो कोई पर्वत से गिराए जाते हैं और कोई कीड़ों में कटाए जाते हैं। जब जानते हैं कभी शरीर, अगर आप रात में तो कभी सपना देखते होंगे कि हम ऊपर से कोई मुझे धक्का मार दिया, लगता है ना कभी कि हमें ऊपर से धक्का मार दिया, तो आत्मा जो है ना उस समय कहीं चला जाता है। आत्मा जो है, इसलिए माँ कहता है बेटा को क्या कि दिन भर मत खा, चलेगा, लेकिन सोने के टाइम में थोड़ा जरूर खा लेना। सोने के टाइम में जरूर खा लेना। तो हमको पता नहीं चलता है रात कब हुआ, कब खा के सोते हैं। 1 बजे रात को जगले रहते हैं और 1 बजे रात जब जगले रहते हैं और फिर 3 बजे तो फिर लोग बोलते हैं थोड़ा घूमने चलना है, योगा करना है, तो सोते कभी है। तो सपना गांव में देखा जाता है, बम्बई में सपना कहाँ से निकलेंगे। और गांव में हम लोग आराम से 8 बजे खा पी के सो जाते थे। पंडित जी भी बोलते हैं कि सपना कभी देखे आप? 12 बजे के बाद देखे होंगे तब चलेगा, 12 बजे से पहले देखे होंगे तो नहीं चलेगा। कहे नरक में डाल देता हूँ। नरकों में तो अनेक प्रकार के सुख भोगने की पीड़ित है, परंतु उस सम्मेलन में वृक्ष के नीचे जो तांडव दी जाती है और मुख से कहते नहीं बनती है। गरुड़ 84 लाख नरक, कितना? उतना में आपको धक्का मारा जाएगा अगर आप पुण्य करके नहीं गए तो। इसलिए बोलता है कि कुछ कर लीजिए, कुछ
अगर आपने यज्ञ नहीं कर पाए तो जहां यज्ञ होता है वहां जरूर जाके शामिल हो जाइए, और नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। लोग बोलता है कि अगर आप रोज कथा नहीं सुनते हैं तो साल 2 साल में एक बार जरूर हाजिरी लगा लीजिए। कम से कम ये जो इतना जो हमको जाना है 84 लाख, कम से कम 10-20 को छुट्टी में निकल जाए। इसलिए पुण्य का भागीदार बनना है आपको। उनमें से अत्यंत घोर और कष्ट देने वाले 21 मुख्य है, उसमें से 21 जो है वो सबसे बड़ा दुख है। लोग बोलता है बीमारी कितना प्रकार का है, एक सर्दी है, खांसी है, माथा पीड़ा, तो ये सब में कोई दिक्कत है क्या? लोग बोलता है कि पैरे काट के हटाना पड़ेगा, वो तो बड़ा बीमारी है। अगर पैर कट गया तो हम क्या करेंगे फिर? लेकिन लोग बोलता है कि खाली मुंडी बचना चाहिए, बाकी सब कट जाएगा चलेगा, खाली हम देखेंगे आजू बाजू वालों को वो क्या करता है। सो तो आजू बाजू वाले को नहीं देखेगा, वो आपको परेशान करेगा। क्या करेगा? भगवान से कहिए कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अगर भगवान मुझे बचाना है तो जब तक रहेंगे अच्छे से रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हमारे पिताजी जब हमको पूछे तू कहाँ जा रहा है, मैं बोला पिताजी दिवाली पूजा करवाना है, तो आज तो हमको मुंबई जाना पड़ेगा। तो बोले बम्बई। बस हम कह के घर से थोड़ा बाहर निकले, दोस्त लोग से मिलने, हमारे पिताजी बीमार पड़ गए। क्या पड़ गए? बीमार पड़ गए। उधर से लाया, हॉस्पिटल लेकर के गए। पूरा कहाँ लेके जा रहा है? हमको कहूँ मत लेकर के चलो, हमको सिर्फ घर में छोड़ दो। क्या? बस रात में चल दिए। बैठे बैठे आजू बाजू वाले पैर दबाने लगे। 90 साल उम्र हो गया था, पैर दबाने आजू बाजू वाले लोग दबा करके बोले पंडित जी बड़ा भाग्य, पंडित जी बड़ा भाग्य आपका। तो देखिए जिसका भाग्य है उसी का बेटा सामने में रहता है, नहीं तो राजा दशरथ के जैसा जब राम चले जाएंगे वनवास तब कष्ट में उनको प्राण चला ही जाएगा। तो आपको 21 मुख्य उनका नाम है तामिल लोहवंश, महागौरव, साल्मीकि, रोकम, कुंडम, कालसूत्र, पुत्तिवर, मेघालय, लोहितोट, सविस्त्र, प्रदान, महानिरय, कालिनी, सजीवन, महापत, आजीवन, अंधार शस्त्र। शस्त्र कबीर में 20, प्रताप पवन, एकता पवन, इन 21 नरक में अनेक प्रकार की पीड़ा भोगने पड़ती है। नरक अनेक प्रकार के पापों के फल देने वाले हैं। इन सभी में जमदूत निवास करते हैं। इन नरकों में बड़े अज्ञानी, पापी, अधर्मी उन नरकों को आचना को कल्पना तक भोगते हैं, जो तामिस्त्र, अंध, मिस्त्र और रोभिक जितने नरक है उनका भोग स्त्री पुरुष के सहयोग वाले पाप से भोगना पड़ता है। इस प्रकार कुटुंबियों को पालन करने वाले, कुटुंबिक पालन न कर अपना पेट भरने वाले पापी इस लोक में कुटुंब और देह दोनों को छोड़ करके परलोक में जाकर के इस प्रकार के आचना द्वारा पाप का फल भोगते हैं। भोगने वाले शरीर तथा छोड़ करके द्रोह रूपी पाप का मतलब लेकर के अंधकार स्वरूप तम नरक में जाते हैं। जो केवल धर्म से सुम पालन किया रहता है वे जीवन घोर अंधकार के स्थान अत्यंत नरक जाते हैं। जिसको मनुष्य में जन्म मिलता है वह पहले योजनाओं का भोग करके फिर पवित्र मिलोक में जाते हैं। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की जय। हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिए। फूला ले ले।
थोड़ा कच्ची चावल लीजिए। हाँ देखो पैसा भी तो पैसा दे लगे यहाँ तो नहीं शीशा में जे बैटरी के लगाइएगा ना से दोनों एक एक तक चलता एक बैटरी ज्यादा देर ना चलता दो शीशा में देखो से आना बोलिए अस्तु चलता तस्य द्वितीय प्राधे श्री श्वेतः 12 कल्पे व्यवस मंत्रे अष्टा विनिशम कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते महामंगल मानसे चैतमानसे शुक्ल पक्षे शुक्लायाम तिथौ पूर्णिमायाम तथा पुण्य दीने बुधवासरे अपना नाम लीजिए, कर्ता का नाम और मरे हुए पिताजी उनका भी नाम, गोत्र उदपन्य सहस्त्र प्रेत गरुड़ पुराण संपूर्ण हेतु प्रथम दीने कलश संकल्प महांतरी से कलशा में छिटा करके यहाँ दीजिए। ओम सहस्रावर मथो देवताय संप्रदेगाय पुनातु। अच्छा उसको एक धूप को जलाइए तो कैसे होता है